अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद अदनान। वेलकम टू आई क्यू वर्ड में खुश आमदीद। तो गाइस चलने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर वीडियोस। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं जो कि है एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या है, तो आज हम गाइस इसके बारे में सब कुछ देखेंगे। एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू अ वर्क या द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी आर अ सिस्टम टू डू वर्क। ये मैंने डू के टू डू वर्क गाइस। तो यानी कि किसी भी जिस्म की या किसी भी सिस्टम की काम करने की सलाहियत जो होती है उसे एनर्जी कहते हैं। किसी भी जिस्म की पावर या काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं, एनर्जी। तो इसकी आज हम देखेंगे इसके बारे में। इसकी इकसाम आप देखेंगे। इसकी दो किस्में होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होती है जिसे के ई से जाहिर करती है, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होती है। गाइस ये मैं बिल्कुल ब्रीफ टू द पॉइंट लिखे क्योंकि मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं अपने CSS के लिए, तो इसीलिए मैंने टू द पॉइंट चीज़ें लेके चली हुई हैं ताकि समंदर को कूजे में बंद किया हुआ है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और बड़े बड़े लेंथी नोट्स ना बने, इसीलिए मैंने इसको इससे जाहिर किया। ये काइनेटिक एनर्जी, के से काइनेटिक, ई से एनर्जी। अब इसकी इकसाम देखेंगे। अब एनर्जी की दो इकसाम है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो एनर्जी की बहुत किस्में हैं, साउंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, एयर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, फ्यूजन एनर्जी है, फिशन एनर्जी। इस तरह की काफ़ी सारी एनर्जी की किस्में हैं, लेकिन मेन कितनी है, दो, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में अब देखेंगे। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन कहते हैं हरकत को, यानी कि एनर्जी की वो किस्म जो इसकी किसी जिस्म की मोशन की वजह से पैदा हो उसे क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी एग्जांपल क्या है, ईजी से मुराद एग्जांपल रोलिंग स्टोन थ्रो ए वायर, यानी कि एक हम पत्थर ले लें या कुछ भी बॉल वगैरह ले लें, उसको किसी वायर या धागे से लेकर हम उसे घुमाएं तो वो कौन सी एनर्जी होगी, क्योंकि वो उसकी मोशन हरकत की वजह से होगी, पैदा होगी, तो वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आना चाहिए आपको। फार्मूला क्या है, हाफ mv², 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अब यूनिट पे चलते हैं। तो एनर्जी जो भी हो, एनर्जी का यूनिट होता है जाउल। एनर्जी का यूनिट कितना क्या होता है, जाउल। अब इधर से हम यूनिट निकालें, अगर 1/2, इसका तो कोई यूनिट नहीं होता है। एम का मास का कितना, मास का क्या यूनिट होता है, मास का होता है किलोग्राम। एम से मुराद यहाँ मास और यहाँ पर वी से मुराद स्पीड है, ठीक है, वेलोसिटी इसकी। और वी का यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकंड। तो ये वी का स्क्वायर है तो इसलिए ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मतलब 1 जॉल के बराबर होगा इसका यूनिट। ये आपके MCQs में आ सकता है कि एनर्जी का यूनिट क्या है, या फिर ये फार्मूला क्या है, या फिर ये 1 जॉल किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो गाइस दूसरी टाइप है जो एनर्जी की, वो कौन सी है, वो हम देखते हैं। वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल पी ई से मैंने जाहिर किया, पी से पोटेंशियल और ई से एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको मैंने इस तरह डिफाइन किया, द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, यानी कि वो एनर्जी जो किसी जिस्म के या फिर ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से एनर्जी है, उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने इस तरह याद करना है कि P से पोटेंशियल और P से ही पोजीशन। तो इसलिए पोजीशन की वजह से बाज़ औक़ात हमें रिशफलिंग हो जाती है कि हमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान फ़र्क नहीं पता चलता। तो इसीलिए कि आपने इस तरह जाहिर करना, P से पोटेंशियल, P से पोजीशन। द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ बॉडी, या फिर एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो गाइस नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की क्या है, टॉय कार मूविंग विद की, यानी कि जो खिलौना होता है, ये जो खिलौने वाली कार होती है ये भी हरकत करती है, या फिर हमारी कोई भी गाड़ी वगैरह है उसे हम हरकत दें तो वो एक पोजीशन, पहले एक पोजीशन पे होती है, जब हम उसे कोई चाबी वगैरह देते हैं तो वो दूसरी पोजीशन पे चली जाती है। या फिर हम खुद है, जैसे हम एक पोजीशन पे होते हैं और हम दूसरी पोजीशन में चले जाएं, तो ये कौन सी एग्जांपल, ये किसकी कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको आना चाहिए mgh, यानी कि m से मास, g से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h से हाइट या डिस्टेंस वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका यूनिट भी
जॉल है। जॉल मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें मैंने डायमेंशन भी ऐड की हुई है गाइस। डायमेंशन और यूनिट, जिसका यूनिट एक होगा डायमेंशन वही होगी। तो डायमेंशन इसकी क्या है, मास को एम से जाहिर करती है और जी से एल स्क्वायर से जाहिर करते हैं और टी जो होता है वो टी कहते हैं टाइम के, ये स्पीड का वही बन जाता है T-2। अच्छा, अब इसके एनर्जी के सोर्सेज देखते हैं गाइस कि एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज है। तो एनर्जी के सोर्सेज की तरफ चलते हैं। तो एनर्जी के सोर्सेज दो किस्म के एनर्जी के सोर्सेज है, एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज और एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब इसको बारी बारी देखेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोग भूल जाते हैं कि इसको समझ नहीं आती कि कैसे करें कैसे नहीं। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, that resources is those resources that cannot, ये कांट लिखा है मैंने, कैन नॉट रिप्रोड्यूस, यानी कि जिसे दोबारा हम पैदा ना कर सके। एनर्जी के वो रिसोर्सेज जिसे हम दोबारा पैदा ना कर सके उसे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। मसलन फॉसल फ्यूल्स कहते हैं कि ये जो जानवर पौधे वगैरह ज़मीन के नीचे तह के नीचे दब जाते हैं और इससे पेट्रोलियम ईथर फ्यूल वगैरह बनता है, ऑयल वगैरह, तो ये कोयला वगैरह बनता है, तो इसे क्या कहेंगे, फॉसल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम वगैरह ये सारे फॉसल फ्यूल्स हैं। तो इसको, और गैस भी, ये क्या है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जब ये एक बार ख़त्म हो जाए, डिप्लीट हो जाए, तो इसे दोबारा ये नहीं बन सकते। ये मैंने बिल्कुल शार्ट लिखा है। इसका अगर आप ज़्यादा लिखने लग जाएं तो आपका एक पेज भी बन सकता है, एक पैराग्राफ भी बन सकता है, क्योंकि मेरे नोट्स हैं इसलिए मैंने शार्ट लिखा है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब दूसरा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब इसका उसका उलट कर लेंगे, जो नहीं बनते थे दोबारा उसे नॉन रिन्यूएबल, और रीन्यू मतलब री का मतलब होता है दोबारा, वो जिसे हम दोबारा बना सके, दैट रिप्रोड्यूस अगेन एंड अगेन, इसे क्या कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल विंड है, विंड पावर है, हाइड्रो पावर है, यानी कि हवाई बिजली है जो पानी से बिजली बनती है, सोलर एनर्जी है, बायोफ्यूल है और जियोथर्मल वगैरह, ये सारी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि ये दोबारा हम बना सकते हैं। मसलन सोलर एनर्जी से हम सूरज की शुआएँ चलती रहती है, हम दोबारा रोशनी सूरज की रोशनी से दोबारा हम बिजली बना सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं। तो इस तरह ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे। तो गाइज़ ये था आज का टॉपिक। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप तो ये PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए हों या किसी भी टॉपिक के, CSS के, PMS के, PPSC के, तो आप कमेंट्स में हमें रब्ता करें। कमेंट्स में मैंने आप डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है, तो आप रब्ता करें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे नोट्स वगैरह। अगर किसी भी आपको कोई क्वेरीज़ वगैरह है तो वो हमसे रब्ता करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने देर तक अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।